केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर पूरा देश टकटकी लगाए हुए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री का यह छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है। इस बजट में आज कई बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब, महिलाएं और युवा और अन्नदाता पर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। पिछले 10 वर्षों में सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से केंद्र सरकार के 2.34 लाख करोड़ रुपए बचे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि गलत जगह रुपए नहीं गए। पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई। इनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। वहीं बात अगर टैक्स की करें तो वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स का या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था। इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। वहीं आगे निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है। ये इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट बनकर उभरी है। The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups.